ये तुम क्या कह रही हो? मैं खुद उसे स्कूल छोड़कर आया हूँ। फैसल जरियाब हाफ टाइम में स्कूल से निकला है। गार्ड को उसने ये कहा है कि मेरे बाबा लेने के लिए आए, और प्रिंसिपल को उसने ये कहा है कि मेरी तबीयत खराब है। इसलिए कंफर्मेशन के लिए उन्होंने मुझे कॉल की, मुझे बताया है। तुम उसे लेने क्यों नहीं गए? मैं क्यों जाऊंगा? तुम क्यों नहीं जाओगे उसे लेने के लिए? कहाँ है मेरा बेटा? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि कहाँ गया है मेरा बेटा। ये क्या बचपन है फैसल? लाई मुझे फोन दे। जरा आप स्कूल से झूठ बोलकर कहाँ गया है, बजाय ये सोचने के तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो। अच्छा परेशान मत हो, मैं खुद देखती हूँ जाकर। तुम फैसल को बता दो, उसी के पास था, उसके पास से गया है। अगर मेरा बेटा मुझे नहीं मिला ना, मैं पुलिस को कंप्लेन करूंगी। अच्छा प्लीज खुद को संभालो तुम। माँ हूँ मैं, कैसे परेशान ली उसके लिए? तुम माँ हो तो फैसल बाप है, मगर अफसोस कि तुम दोनों को इस चीज का एहसास नहीं है कि तुम दोनों का बेटा कहाँ और किस हाल में है। अच्छा ये रोना धोना बंद करो भाई, मैंने बोला ना मैं जाके देखती हूँ। कहाँ चला गया? देखा देखा तुमने, स्कूल से झूठ बोलकर निकला है। क्योंकि उसको ना किसी पर भरोसा ही नहीं रहा, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। अब चले, हमने जाकर ढूंढना भी है उसको। कहाँ ढूंढेंगे उसे? इतनी अहम मीटिंग है मेरी। चलो मिल जाए जरा एक। आपको अभी भी मीटिंग की पड़ी हुई है? आज मेरी मीटिंग है, इतनी जरूरी। कैसे इंसान हैं आप? ये कैसी शादी है? ये कैसा निकाह है जो एक बाप के जिंदा होते हुए भी उसकी गैर मौजूदगी में ही हो गया है? यानी ऐसी क्या मजबूरी थी कि मैं अपनी बेटी को दुआओं में भी रुखसत न कर सका? अंकल दुआओं की अब क्या जरूरत रह गई है? आपने एग्रीमेंट साइन किया, शराइत की सूरत में आपकी दुआएं उसमें शामिल हैं। ठीक है, हम उस एग्रीमेंट के रवादार हैं, पाबंद हैं, लेकिन ये कैसी शादी? ये तुमने कौन सा इंतकाम लिया है हमसे? सिर्फ हानिया को नीचा दिखाने के लिए यूं निकाह कर लिया? सही, अगर आपको निकाह मंजूर नहीं है तो ठीक है, अग्रीमेंट खत्म कर देते हैं। अरे नहीं 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 बेटा, ये मतलब थोड़ी था मेरा। अरे फजल निकाह किया है, कोई गुनाह तो नहीं किया ना? बस वो हल्ला गुल्ला नहीं हो सका, वो दावत नहीं हो सकी, इतने महंगे कपड़े बनाए थे वो नहीं पहन सके। खैर कोई बात नहीं, हो गया। आज रात ना दुल्हन बना के हम अपनी बेटी को दुआओं में रुखसत करेंगे, ठीक है? रुखसती हो चुकी है, आपको मजीद कोई तकल्लुफ करने की अब जरूरत नहीं है। हाँ तो ठीक है। जिशान के अब्बा बहुत मुबारक हो, बस बेटी को दुआओं में रुखसत करें, नाराजगी छोड़ें। मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं है। सीरत, आप तो कह रहे थे कि हम कब्रिस्तान जा रहे हैं, फिर आप मुझे यहाँ क्यों लाए? तुम जानती हो हम यहाँ क्यों आए हैं? हाँ, ये घर भी किसी कब्रिस्तान से कम नहीं है ना। यहाँ के रिश्ते लालच की कब्र के नीचे दफन हो गए हैं। आप मुझे मेरी हैसियत और इस घर की औकात याद दिलाने लाए हैं ना। समझ गई, अब चलें? हानिया, अरे ऐसे कैसे? चलिए भाई, दामाद का मुंह तो मीठा करने दो। कोई जरूरत नहीं अम्मी, मैं इस घर के रिश्तों पर फातिहा पढ़ चुकी हूँ। चलिए जीरक। आप लोग भी अपनी बेटी पर फातिहा पढ़ लें। अल्लाह हाफिज़। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ ढूंढूं उसे। स्कूल में मैंने खुद झूठ बोला है कि मैं आकर ले गया था, अगर नहीं बोलता उसे निकाल देते स्कूल से। आप प्लीज गुस्सा मत करें, बस दुआ करें कि वो जराब हमें मिल जाए। पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देता, वही ढूंढ लेते उसे, 2 थप्पड़ भी लगाते, आइंदा ऐसी हरकत ही नहीं करता। जराब अपनी मर्जी से गया है फैसल, हमें उसे ढूंढना चाहिए। आप प्लीज पुलिस को इन्फॉर्म मत करें। तुम्हें मालूम है मेरा कितना लॉस हो रहा है? क्या औलाद से बढ़कर भी कोई लॉस होता है? मिल तो जाए, एक दफा टांगे तोड़ दूंगा उसकी। हाँ, ये नहीं कुछ पता चला उसके बारे में? तुम बताओ, ढूंढा मेरे बेटे को? अरे हम तो सड़कों पे खाक छान रहे हैं।
वो सड़कों पर घूम रहा होगा क्या? पुलिस में रिपोर्ट करवाओ, वरना मैं 15 पर कॉल करके ये कह दूं कि मेरे बेटे को उसका बाप स्कूल से किडनैप करके ले गया है। मुझसे दूर। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अगर मुझे उससे किडनैप करना होता मैं अपने करोड़ों का नुकसान करता। जाओ शिकायत कर दो जिससे करनी है। बेवकूफ औरत। बात करो मेरी। आपने बुलाया मुझे? उम्मीद थी कि तुम्हारा खानदान हमारे इस रिश्ते को खुशी से तस्लीम कर लेगा। उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। सोच रहा हूँ ऑफिस से छुट्टी कर लूं, थोड़ा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करूं। क्या कहती हो? बुरा तो नहीं लगेगा? प्लीज जीरक, मैं आपकी बीवी हूं, अब आपके दुख दर्द की साथी। मैंने आपको अपना नसीब तस्लीम कर लिया है और मुझे शुक्र है अपने नसीब पर। इसलिए खुदा के लिए इस तरह ताने दे देकर मुझे जख्मी ना करें और अपनी और मेरी खुशियों को अपनी जिद समझकर अपने पैरों तले मत मलें। आसानी से तुम झूठ बोल लेती हो। नसीब नहीं, बदनसीबी हूं तुम्हारा। शायद यकीन कर लेता तुम्हारी बातों पे अगर मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत होता। मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत कहाँ? मैं तो एक मजबूरी हूं ना, वो मजबूरी जिसे तुमने अपने खानदान के रोशन मुस्तकबिल के खातिर कबूल किया। क्यों? मेरे घर वालों से सौदा आपने किया था, मैंने आपसे कभी कोई डिमांड नहीं की। डिमांड नहीं की है, लेकिन तुमने हर रोज बार बार मेरे सामने अपनी पहली मोहब्बत का एतराफ किया है। हाँ, तो आपने भी तो अपनी पहली मोहब्बत की कब्र की मिट्टी को कभी सूखने नहीं दिया, उस पर चढ़े फूलों की ताजगी और खुशबू को कभी मरने नहीं दिया। वो कब्र है। तो मेरा माजी भी किसी वीराने में अब दफन हो चुका है, जिसकी कब्र का कोई नामो निशान भी मुझे याद नहीं। याद है तो सिर्फ ये कि अब मैं आपकी बीवी हूं और नूरे की मां।